अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सरफ साहब। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। नया चैप्टर हम लोगों का इंटीजर्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले तो रूल्स देखेंगे कि इंटीजर्स में एडिशन के रूल्स क्या हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के भी। इन सब के रूल्स देखेंगे हम लोग के होते क्या है, ठीक है। और उससे भी पहले हम लोगों को ये देखना है कि इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग समझेंगे। ओके, सो इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स को देख लेते हैं। तो होल नंबर्स मेरे पास क्या होता है? होल नंबर्स कुछ भी नहीं, सिंपल हमारी काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो के साथ। मगर काउंटिंग नंबर्स तो खाली नेचुरल हो जाएंगे तो ज़ीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो होल नंबर कुछ भी नहीं है, हमारी काउंटिंग है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हम लोगों की काउंटिंग स्टार्ट हो गई। तो ज़ीरो से हम लोग आगे की तरफ अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसी काउंटिंग हमारी ये काउंटिंग हमारी कहलाएगी होल नंबर्स। और अगर मैं इस ही काउंटिंग को रुके ज़रा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है? 5 में मैं एक कम कर देता हूँ तो 4 में एक कम कर देता हूँ 3 में एक कम कर देता हूँ तो 2 में एक कम कर देता हूँ 1 में एक कम कर दूंगा तो 0। अब यहाँ पर जो मैं 0 है, 0 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक लेवल, ठीक है। जैसे कि आपने थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर में 0 एक लेवल होता है, उसके ऊपर 1 होता है, उसके ऊपर 2 होता है, उसके ऊपर 3 होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। तो 0 के नीचे हमारे पास -1 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3। तो 0 एक लेवल है, ठीक है, और नंबर भी है वैसे तो 0 से हम लोगों को नीचे जाना है। तो 0 से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो 0 से नीचे का नंबर हमारे पास हो जाएगा -1। 0 से एक छोटा नंबर या 0 में एक कम अगर हम कर दें तो हम लोग पहुंच जाएंगे -1 पे। ओके, -1 के बाद -1 में अगर हम लोग और एक दफ़ा -1 करवाएं, यानी कि ये मैंने क्या किया, मैंने 0 के अंदर क्या किया, -1 किया। तो 0 के अंदर -1 कर कर मैं कहाँ पहुँच गया? 0 के अंदर -1 कर कर मैं पहुँच गया -1 पे। अब -1 के अंदर अगर मैं -1 करवाता हूँ, -1 के अंदर अगर मैं -1 करवाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा -2 पे। इसी तरीके से इसमें अगर मैं -1 करवाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा -3 पे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी काउंटिंग चलती रहेगी, -4, -5 और -6 आगे, ऐसे ही चलती रहेगी काउंटिंग, ठीक है। तो ये तो होता है हम लोगों का टेबुलर सेट। ये हम लोग सेट में ऐसे जाहिर करते हैं इसको। नंबर लाइन अगर मुझे बनानी, नंबर लाइन कैसे बनेगी? तो सबसे पहले तो एक लाइन देख लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस ये हम लोगों की एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसको एज ए स्केल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज ये एक लेवल है, इसको मैंने बोल दिया 0। ये मेरा नंबर आ गया 1 के बाद अगला नंबर आ गया 2 के बाद अगला नंबर आ गया 3 के बाद अगला नंबर आ गया 4 के बाद अगला नंबर आ गया मेरे पास 5। ऐसे ही 0 से पहले के नंबर्स, ये क्या है हमारे पास, 0 के बाद के नंबर्स। ऐसे ही मेरे पास आएंगे 0 से पहले के नंबर्स। तो 0 से पहले के नंबर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। तो ये कहलाती है हम लोगों की नंबर लाइन, ठीक है। ओके, तो नंबर लाइन के अंदर हमारे पास एक 0 होता है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। और इस साइड वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव कहलाते हैं और इस साइड वाले सारे नंबर्स नेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों के पास न्यूट्रल है। ओके, अब नंबर लाइन हम लोगों को समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि अगर हम लोगों से बोल दिया जाए कि क्वेश्चन के अंदर यूजिंग
number line, using number line, add the following, add the following. ओके, तो एडिशन की जब हमसे बात की जाएगी तो बच्चों एक चीज़ याद रखना हमेशा कि एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन भी शामिल हो जाती है। जब आपको एडिशन बोलना है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है, एडिशन के अंदर जब बात इंटीजर्स की हो, ठीक है। और वैसे भी नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली एडिशन ही होती है, ठीक है, वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ अपने। हमारे क्वेश्चंस क्या है, हम लोग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 4, मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल। ओके, 3 3 3 3 4 4 4 and 4, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर मैं माइनस माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे भी माइनस माइनस लगा देता हूँ, ओके। अब नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए हमें इन सब के आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। क्या करना है, हमें नंबर लाइन इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि पॉजिटिव इस तरफ होता है और नेगेटिव इस तरफ होता है। तो जब भी आपको ऐड करने का बोला जाएगा तो आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करने का बोला जाएगा तो आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। और नंबर लाइन को हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो दोबारा से एक दफ़ा नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों की नंबर लाइन ये हम लोगों की नंबर लाइन आ गई, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में हम लोगों को क्या करना है, मैंने ये 0 लेवल बना दिया, ये आ गया मेरा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया मेरे पास 7, ठीक है। 8 भी लिख देता है, ओके। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 भी लिख देते हैं, तो -8, ठीक है। आगे काउंटिंग शुरू है, डॉटेड लाइन से शो करती है, या एरो भी लगा सकते हैं, ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों को बोलने 4 + 3। अब देखिए 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, शुरू में इसके कोई साइन नहीं है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और कोई नेगेटिव नंबर है, ये प्लस का 4 है और ये नेगेटिव का 4 है। नंबर लाइन पर देखें, प्लस का 4 यहाँ पे आता है, ओ सॉरी माइनस का 4 यहाँ पे आता है और प्लस का 4 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इन दोनों में अच्छा खासा फर्क है, दोनों एक नंबर्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक माइनस लगने से इनमें फ़र्क देखें कितना ज़्यादा आ गया है, ये काफ़ी फ़र्क है इन दोनों के अंदर, ये दोनों एक नंबर्स नहीं है, एक, ठीक है। एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जब हम लोगों को नेगेटिव नंबर शो करना होता है तो हम ये माइनस साइन तो लगा देते हैं। नेगेटिव नंबर शो करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो प्लस साइन शो करने के लिए क्या प्लस साइन लगाना ज़रूरी है? नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर माइनस साइन नहीं है तो कौन सा साइन होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस लगाने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ओके। इसको मैं एडिट करता हूँ, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहे हैं कि 4, देखिए 4 यहाँ पर है, इस जगह पर। पूरे कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से भी देख लेता है। तो ये हम लोगों के पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4 लिखा हुआ है। 4 में हम लोगों को करना है +3। तो मैंने आपको क्या बोला है, प्लस करना है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे हम लोग। तो +3, तो +1 +2 +3, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, मैं पहुँचूँगा 7 पे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये 7 क्या है मेरा आंसर, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस आंसर लिख दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया 4 + 3 7। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या 4 - 3। तो क्या होगा मेरे पास, मैं 4 पर यहाँ पर मौजूद हूँ, इस 4 से मुझे जाना है क्या करना है 4 - 3, तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव में हम लोग जाएंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, 1 पर पहुँच गए। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर +1। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, पता है माइनस नहीं लगाऊंगा ना तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इस वजह से हम लोग नहीं लगाते माइनस वो प्लस शुरू में ना, क्योंकि हमें पता होता है, अंडरस्टूड सी बात है कि अगर माइनस नहीं लगा हुआ तो दूसरा कौन सा साइन है, दूसरा पॉजिटिव साइन है, माइनस नहीं लगा हुआ तो प्लस का नंबर है, तो एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट नहीं डालते। और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट काम हो सके उतना शॉर्ट काम करें। अच्छा, अगला हम लोगों के पास नंबर देखें क्या लिखा हुआ है, अगला नंबर लिखा हुआ है -4 + 3। तो -4 की लोकेशन यहाँ पर मेरे पास ये है। ठीक है, तो -4 में +3 करना है, तो प्लस करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो इस डायरेक्शन में 3 दफा, 1 2 3। कहाँ पे पहुंचा मैं, 1 पे पहुंच गया। ठीक है, नहीं 1 पर नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा हूँ -1 पे, जरा और से देखें इसको। ठीक है, तो हम लोग पहुंचे कहाँ पे, -1 पे, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे -1। अगला लिखा है -4 - 3, तो दोबारा से हम -4 से स्टार्ट करेंगे और अब की बार हम करेंगे -3, तो माइनस के लिए हम लोगों को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो -1 -2 -3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -7। ओके, तो -7 यहाँ पर हम लोग अपना आंसर लिख देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है -7। ठीक है, ऐसे 3 + 4 ये बहुत ईजी है, तो इसके लिए मैं नंबर लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। 3 - 4, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से, तो ये मेरे पास 3 है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 में हमें हम लोगों को करना है -4, तो -1 -2 -3, ये हम 0 पे पहुंच गए, और ये -4 हम लोग पहुंच गए -1 पे, तो 3 - 4 का आंसर हमारे पास आ रहा है -1। ऐसे ही -3 + 4, अब हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं कलर चेंज करता हूँ, -3 हम लोगों के पास ये रहा। ठीक है, -3 में हम लोगों को क्या करना है, +4, तो 1 2 3 4, +4 मैंने किया, मैं पहुंच रहा हूँ 1 पर। ठीक है, मेरा आंसर आ रहा है 1। और ऐसे ही -3 से अगर मुझे स्टार्ट करना है और -3 - 4 कराना है अगर मुझे, तो -3 - 4 के लिए मैं -3 से स्टार्ट करूँगा, -1 -2 -3 -4। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे -7। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी ट्रिक है इसकी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता -3 - 3, इसका आंसर क्या होगा, -3 - 3। अब देखें मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे -3 पे, तो -3 से -3 करना है, तो -1 -2 -3। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, -1 -2 -3 करने के बाद यहाँ पे आंसर मेरा 0 बन रहा है, तो इसका आंसर सिंपल 0 हो गया। और अगर मेरे पास होता एक मिनट, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों के पास लिखा हुआ था -3 - 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग तो पॉजिटिव साइड पे चले गए, हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइड पे जाना है, तो -1 -2 -3 हम लोग पहुंचेंगे -6 पे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -6। ओके, 0 नहीं होगा ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है -4 -4। ठीक है, मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर, चले रेड से कर लेते हैं इसको, डिफरेंट कलर ढूंढना पड़ेगा वरना। तो -4 पे हूँ, -4 में मुझे क्या करना है, -4 में अच्छा क्वेश्चन -3 - 3 कर चुका है, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, इसको -4 + 4 कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर समझने में
ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। जो बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ ये वैसे करके वो दिखा दिया। हम लोग एक्चुअली कहाँ पहुँचेंगे, 0 पे। -1 किया है मैंने, यहाँ से यहाँ चलूँगा, ये -2, ये -3 और ये -4। ठीक है, थोड़ा खूबसूरत बना देता है, कोशिश कर लेता है। ये -1 -2 -3 -4 बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं बना, लेकिन हम लोगों को समझ में आ गया है हम लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग -4 + 4 करके 0 पे आना चाह रहे थे। ठीक है, -4 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट किया -4 से, और प्लस का 4 हमने इसमें करवा दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है, 4 हम लोगों ने ऐड करवा दिया इसके अंदर, और हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, 0 पे। ओके, तो हम लोगों को नंबर लाइन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझ में आ रही है। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ज़रा और दे देता हूँ ना आप लोगों को। -1 5 6 8 + 2 1 4 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? क्या नंबर लाइन इस्तेमाल करते हुए आप ये कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर्स लिखे आप कौन? क्या नंबर लाइन पे इतने बड़े नंबर्स लिख के ऐसे करेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन? नहीं, तरीका अच्छा नहीं है ये तो। हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर, ऐसी बात है ना। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर वक्त हम लोग नंबर लाइन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों को कुछ रूल्स यहाँ पर सीखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो हम लोगों को रूल्स सीखने हैं ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको नंबर लाइन से जो है मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। ठीक है, तो नंबर लाइन से हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। तो वो नंबर लाइन से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर लाइन से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व करने में इतना मुश्किल नहीं। आपके पास लेट्स सपोज क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को इन नंबर्स को यूजिंग नंबर लाइन। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वो मत भूलिएगा, और वो ये है कि इसको बोलते हैं हम लोग राइट डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, या पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब लेट्स सपोज हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास 2 × 3। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों को सबको पता है कि 6 आएगा, लेकिन हम लोग नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं ना इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो इसको रीड करना सीख लें। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है 2। क्या लिखा हुआ है? 2। ये लिखा है 2 टाइम्स कौन से 3? ये हम लोगों के पास जो 3 लिखा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये हम लोग पॉजिटिव 3 क्यों? क्योंकि माइनस का साइन तो नजर ही नहीं आ रहा। तो 2 टाइम्स पॉजिटिव 3, क्या लिखा हुआ है ये? 2 टाइम्स पॉजिटिव 3। ठीक है, इसको पढ़ना सीख लें। एक दफ़ा अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप लोग ये कर सकते हैं सर। तो हमें 2 टाइम्स पॉजिटिव 3 बनाने नंबर लाइन पे। तो मेरी नंबर लाइन लेट सपोज ये रही, और पॉजिटिव में करना है तो लेट सपोज ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 तक आ गया मेरे पास। अब 2 टाइम्स पॉजिटिव 3 हमारे पास क्या होगा? तो 2 दफ़ा पॉजिटिव 3 है ना, तो एक पॉजिटिव 3 हो गया 1 2 3, और एक पॉजिटिव 3 हमारे पास हो गया 1 2 3। हम कहाँ पहुँच गए? 4 5 एंड 6 पे।
तो 2 टाइम्स पॉजिटिव 3 हम लोगों ने कर दिया। तो 2 टाइम्स पॉजिटिव 3 का हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, लेट्स सपोज हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि हम लोग करें 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको तो रीड करना सीख लें। इसको रीड कैसे करेंगे, 2, तो ये हमारे पास आ गया 2, ये क्या हो गया हमारे पास टाइम्स 2 टाइम्स कौन सा 3 है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो नेगेटिव 3 है। तो 2 टाइम्स -3, तो 2 टाइम्स -3। जो नंबर लाइन ये ऊपर वाली ये वाली नंबर लाइन ही मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस नंबर लाइन को देखते हुए 2 टाइम्स -3, तो सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, आ जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं 2 टाइम्स -3, तो 2 दफ़ा हम लोगों को -3 रखना है। तो 2 टाइम्स -3 का मतलब हो गया ये 1 2 3, ये एक -3 आ गया, और 1 2 3, 2 दफ़ा -3 आ गया। हमारा आंसर ये क्या बन रहा है, हम लोगों का आंसर ये बन रहा है -6। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हम लोगों का -6। ओके, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है -6। ठीक है, बस इसको रीड आउट करना हमें आना चाहिए। रीड आउट अगर हम लोगों ने सही कर लिया तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना सीखे ज़रा। लिखा है -2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए दोनों क्वेश्चन देखें, इस वाले के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और इसमें -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दोनों एक्चुअली सेम ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस इनको रीड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 लिख सकते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रीड आउट करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये जो माइनस होता है इसको हम पढ़ेंगे, ये मेरी ट्रिक है, मेरी टेक्निक है, इसको ज़रा देखें क्या है कि चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ, चेंज द डायरेक्शन ऑफ। बस ये जो माइनस है ना, इसको हम लोगों को ये पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम इसको, चेंज द डायरेक्शन ऑफ। फिर आगे जो लिखा है वो पढ़ लें, 2 टाइम्स +3, चेंज द डायरेक्शन ऑफ 2 टाइम्स +3। तो नंबर लाइन के ऊपर मैं इसी ऊपर वाली नंबर लाइन को यूटिलाइज करूँ अगर, तो ये देखें 2 टाइम्स +3, तो मेरा ये रहा प्लस का 6, लेकिन ये तो हो गया हमारा 2 टाइम्स +3। हम लोगों को साथ में क्या करनी है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो जब डायरेक्शन चेंज कर दूंगा इस +6 की, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा हमारे पास, -6। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा -6। बात समझ में आई? आई होप सो कि इजी था ये। और अभी भी अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा पीछे करें वीडियो, और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें, दोबारा समझें। तो ये हमारे पास हो गया -2 टाइम्स, -2 टाइम्स 3 भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको -2 टाइम्स 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ 2 टाइम्स 3, चेंज द डायरेक्शन ऑफ 2 टाइम्स 3। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अब नई नंबर लाइन बनानी पड़ जाएगी हम लोगों को दोबारा से। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है कि नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए -3 मल्टीप्लाई बाय -4 निकालें। तो इसको रीड आउट करना आ गया। अब मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 10 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ, आप लोग इसको रीड आउट करना सीख लें। तो काउंटडाउन में स्टार्ट करता हूँ, 1
आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? आप लोगों को क्या समझ में आएगा इसका आंसर क्या आएगा? -3 टाइम्स -4 का। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड करना सीखेंगे, तो इसको रीड करके देखते हैं कि क्या है। इस माइनस को हम क्या बोलेंगे? इस माइनस को हम लोग बोलेंगे चेंज द डायरेक्शन ऑफ, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा चेंज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। और ये क्या लिखा है? 3 टाइम्स -4, क्या लिखा है ये? 3, यानी कि हमारे पास लिखा है 3 टाइम्स, फाइम्स हो गया, फाइम्स नहीं है, टाइम्स है, ठीक। 3 टाइम्स -4, 3 टाइम्स -4 को हम लोगों को क्या करना है? इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो 3 टाइम्स -4 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? तो 3 दफ़ा हम लोगों को -4 करना है, तो मैं खाली नेगेटिव बना देता हूँ ना यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को डायरेक्शन भी चेंज करनी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग छोटी कर लेना अपनी नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन दोबारा से बनाते हैं, शुरू से, स्टार्ट से। क्या याद करोगे कितनी मेहनत कर रहा हूँ? नंबर लाइन ये हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ 3 टाइम्स -4। तो 3 दफ़ा -4 का मतलब तो ये बहुत आसान हो गया कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 4 दफ़ा हम लोगों ने क्या कर दिया? -3 बना दिया। 4 दफ़ा -3 बनाया, हम लोग कहाँ पहुँच गए? -12 के ऊपर, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने गिनकर ही बस 12 भी बनाए थे मैंने, तो हम लोग पहुँचे 12 पे ही है। खैर मुझे तो एक्सपेक्टेड था, आंसर मुझे पता था कि क्या आना है। खैर, तो 3 टाइम्स -4 से हम लोग कहाँ पहुँच गए? -12 पे। अब 3 टाइम्स -4 की हम लोगों को डायरेक्शन चेंज करनी है, तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 12, ठीक है। पॉजिटिव 12 बन जाएगा। पहले ये क्या था हमारे पास? पहले था ये -12, अभी क्या बन जाएगा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो +12। तो इसका आंसर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया +12। ओके, अब अगर मैं इसमें मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों को दूं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। तो लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास -2271 टाइम्स -53। ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग खुद करें, ये कर लेंगे। वैसे आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ 53 और इसको मल्टीप्लाई करना है, और पढ़ना आपको आना चाहिए। चेंज द डायरेक्शन ऑफ -227 टाइम्स -53। ये अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हाँ, नंबर लाइन के बगैर ही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग तो जीनियस हैं, ठीक है, जीनियस स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के। ये नंबर लाइन के बगैर ही सॉल्व कर दिखाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, पीछे हम लोगों के जो एडिशन के अंदर थे, यहाँ पर जहाँ पे हम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़रा रूल्स को पढ़ते हैं, थोड़ा सा रूल्स को समझते हैं। तो वैसे मैं पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वेलकम, खुशामदीद, आप लोग आ गए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खैर, फ़िलहाल स्टूडेंट्स तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज है, तो नॉइज़ेस को ज़रा इग्नोर करिएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट। क्या देखेंगे हम लोग? फ्लो चार्ट। फ्लो
फ्लो चार्ट हम लोग किसका देखेंगे, फ्लो चार्ट हम देखेंगे एडिशन का, फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के अंदर बच्चों सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है, इसलिए ज़रा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन। अच्छा, तो एडिशन का फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को करना है स्टार्ट। तो एक स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट लेने से पहले हम लोगों को एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ हम लोगों के पास होनी चाहिए, हम लोगों के पास जो है 2 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास 2 नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए। तो 2 नंबर्स लिख देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, 2 नंबर्स जिनको हम लोगों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो देखना है। तो 2 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, पहले से मौजूद होने चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब स्टार्ट करके जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, उन नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि उन नंबर्स के साइंस कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन नंबर्स के साइंस को चेक करेंगे, चेक साइंस। ठीक है, चेक साइंस। हम साइंस चेक करेंगे किसके, बोथ नंबर्स के, ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, बोथ नंबर्स हम लोग क्या कर देंगे, इनके साइंस चेक करेंगे। अब 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो साइंस सेम होंगे, तो क्या हो सकते हैं हमारे पास, साइंस या तो सेम हो सकते हैं, या तो हमारे पास साइंस डिफरेंट। यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ। ठीक है, या तो हमारे पास सेम साइंस हो सकते हैं, या तो डिफरेंट। एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ नहीं बनाते ना, इसको हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा यहाँ नीचे। या तो हमारे पास होंगे सेम साइंस। अच्छा, सेम साइंस का मतलब होता है लाइक साइंस, लाइक साइंस का मतलब एक जैसा साइंस। ठीक है, और दूसरा हम लोगों के पास क्या हो सकता है, डिफरेंट साइंस। ठीक है, तो डिफरेंट साइंस का मतलब होता है हमारे पास अनलाइक साइंस। ठीक है, तो सेम साइंस या तो हमारे पास सेम साइंस होंगे, या तो फिर हमारे पास डिफरेंट साइंस होंगे, लाइक या अनलाइक साइंस होंगे। अगर डिफरेंट साइंस हुए तो हम लोगों को ये काम नहीं करना, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और अगर सेम साइंस होंगे तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, सेम साइंस की तरफ। ठीक है, तो ये फ्लो एक मेंटेन रहेगा। लेट सपोज हमारा जो नंबर है वो क्या है, -4 + 3, ये हम लोगों का जो है ना क्वेश्चन है, ये नंबर्स है। तो डिफरेंट साइंस है तो हम स्टार्ट लेंगे, साइंस चेक करें, डिफरेंट है तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे, हमारा फ्लो ऐसा बन जाएगा। सही है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर डिफरेंट साइंस है, तो हम दोनों नंबर्स को क्या करा देंगे, हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बोथ नंबर्स एक्चुअली सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर्स, सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है बगैर साइन के आप लोग जो है ना किसी नंबर को देख रहे हैं, बगैर साइन के किसी नंबर को देखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ नंबर्स, बगैर साइन के देखना है और उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर एक जैसे साइन है, लाइक साइंस है, सेम साइंस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर्स। बस ठीक है, नंबर्स। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, एक काम अब हम लोगों को और करना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो अगला काम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में ही ये सेम काम है। ठीक है, और वो क्या करना है हम लोगों को कि आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर का साइन आएगा। पुट या कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, किसके साथ, विद आर
आंसर या विद रिजल्ट, विद रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया, जो भी आंसर आया उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, बड़े नंबर का साइन रखना है। और ये हमारा एंड हो गया, बस इतना सा काम है। तो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और ये इस फ्लो चार्ट से हम लोग इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग लेट सपोज कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास आ गया क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर ही लिखता हूँ और फिर फ्लो चार्ट से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ रफ में क्वेश्चन लिख, यहाँ मैं अपने क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि हम लोग साथ साथ सॉल्व भी कर लें। लेट्स हमारे पास लिखा है 5 + 4, तो इसका आंसर हमें पता है कि 9 आएगा, हम फ्लो चार्ट से करते हैं ना। तो 5 + 4, तो दो नंबर्स आ गए, हमने स्टार्ट किया, साइन चेक करें, साइन क्या है, दोनों के सेम है। तो यहाँ पर से स्टार्ट किया हमने, साइन सेम है, साइन सेम है, तो हम लोग कहाँ आ गए, लाइक साइंस पे आ गए। ऐड देयर मैग्नीट्यूड, हमने क्या कर लिया, ऐड देयर मैग्नीट्यूड। तो 5 + 4 हमारे पास हो गया 9। ये क्या है हमारे पास, कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है 5, तो 5 का साइन आ जाएगा हमारे पास और एंड कर देंगे। तो 9 हमारा रिजल्ट आया था और 5 का हम लोगों ने साइन लगा दिया, तो +9, प्लस शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास सिंपल 9 आंसर आ गया। इसको फिर से देखें सर, हमें लग रहा है कंफ्यूजिंग हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में हम लोग गए, कुछ भी नहीं करना था, चेक साइन चेक कर लिया, क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम डिफरेंट पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, सेम वाली कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, सेम वाली कंडीशन में हम लोग आगे बोल रहे हैं ऐड मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर, तो मैग्नीट्यूड ऐड कर लेंगे, यानी 5 और 4 को ऐड कर लेंगे, आंसर आया 9। कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विद द रिजल्ट, तो हम लोग बड़े नंबर का साइन रखेंगे यानी कि प्लस, तो 9 के साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, +9 कर दिया, तो +9 हमारा यहाँ पे आंसर है और ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज -5 + 4, तो -5 + 4 इसका आंसर देख लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है। -5 + 4 में हम लोग करेंगे स्टार्ट, और ये तरीका बेटा बेस्ट तरीका है, ठीक है, इसी से, क्योंकि ये आगे ये इस्तेमाल होगा। स्टार्ट किया हमने, ओके, साइंस चेक करें, सेम है या डिफरेंट है, बेटा साइन जो है वो डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट की कंडीशन पे आ जाएंगे। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर्स, तो दोनों नंबर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, 5 - 4 करना है। ठीक है, तो 5 - 4 हम लोग करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, आगे बढ़े, अब इसको ये हमारी रफ वर्किंग, ठीक है, या माइंड वर्किंग, इसको हमने दिमाग में सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे तो कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विद द रिजल्ट, तो बड़ा नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, -5 - 4। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये हमने कर दिया स्टार्ट। डिफरेंट साइंस है, नहीं डिफरेंट नहीं है साइंस, यहाँ पर हमारे पास सेम साइंस है, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ऐड मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर, तो 5 + 4 हमारे पास होता है 9। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, पुट या कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विद द आंसर, तो बड़ा नंबर 5 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -9। ऐसे ही अगर मेरे पास होता -5 + 5, एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं, तो -5 + 5 में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज करता हूँ, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने कर दिया स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या है, सेम है, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइन है, तो हम लोग डिफरेंट की तरफ बढ़ेंगे, इस कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी हटाया, तो यहाँ डिफरेंट की तरफ जाएंगे हम लोग, तो डिफरेंट की तरफ जो हम लोग जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ नंबर्स, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 हमारे पास आंसर आ चुका है। आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ है पुट या कीप साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विद रिजल्ट, तो साइन हम लोगों को यहाँ पर लिखना है ग्रेटर नंबर का रिजल्ट के साथ, लेकिन 0 क्योंकि एक न्यूट्रल नंबर है तो इसके साथ हम लोग कोई साइन नहीं लगाते,
और अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है साइन लगाने की तो हमेशा प्लस ही लगाते हैं। प्लस लगाओ वैसे माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो क्योंकि ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इसके साथ साइन कोई कुछ मैटर नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्लो चार्ट एडिशन का। इसी तरीके से हम लोगों को एक फ्लो चार्ट देखना है और वो फ्लो चार्ट हम लोगों को देखना है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो अब हम लोग जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं वो फ्लो चार्ट है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का फ्लो चार्ट देख लें। तो फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में जो है डिवीजन भी आ जाएगी। तो एक्चुअली जब भी मैं मल्टीप्लाई बोलूँगा ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्चुअली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही शुरू का काम तो सेम रहेगा। हम लोगों को इस फ्लो चार्ट में जो करना है वो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं से, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पहले हम लोगों के पास जो है क्या होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए। तो इनपुट के लिए हमारे पास 2 नंबर्स है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग को 2 नंबर्स तो चाहिए ना जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अच्छा, मैंने पिछले वाले में भी जो है ना यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी और वो है हमारा आउटपुट। यहाँ पे रिजल्ट जो है ना ये हमारा क्या है, ये आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है 2 नंबर्स जो कि हम लोगों ने इनपुट लिए हैं यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, जो भी हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी है, डिवाइड, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का, तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। तो दोनों नंबर्स के हम लोग मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैं इसमें साथ में लिख देता हूँ एंड फाइंड रिजल्ट, एंड फाइंड रिजल्ट। तो कुछ हमारा रिजल्ट आया, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिजल्ट है, कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। तो ये बहुत आसान काम है, हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोगों ने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अगला काम हम लोगों को क्या करना है इसमें, इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है चेक साइंस ऑफ बोथ नंबर्स। तो हम लोगों को यहाँ पर चेक करने हैं साइंस, ठीक है, SIGNS, ठीक है, ये साइन लिखा है। तो हम लोगों को करने हैं चेक साइंस। तो साइंस हम लोग चेक करेंगे तो साइंस कैसे हो सकते हैं, साइंस हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो सेम या तो डिफरेंट। अच्छा, तो सेम के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ लाइक साइंस या सेम साइंस। तो सेम साइंस हुए या लाइक साइंस हुए, ठीक है, तो उसकी कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ। और डिफरेंट हुए, जिसको हम अनलाइक भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट या अनलाइक साइंस हुए तो हम लोग यहाँ चलेंगे। अगर हमारे पास सेम साइंस हुए या लाइक साइंस हुए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं, बस कीप या पुट पॉजिटिव साइन विद आंसर, ठीक है, साइन विद आंसर या विद रिजल्ट। तो रिजल्ट के साथ हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव साइन लगाना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अगर साइन सेम है तो रिजल्ट के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, और अगर डिफरेंट साइन है तो कीप या पुट नेगेटिव साइन विद रिजल्ट, ठीक है। तो
तो रिजल्ट के साथ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो बहुत आसान है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, बस सारा काम तो हमारा यहीं पर हो गया। हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसको। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसके साथ अगर सेम साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, ये काम कर दो। अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा दो। बस इतनी आसान बात है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास जो हमारा फ्लो चार्ट है वो हो जाएगा एंड, ठीक है। बस इतना सा काम था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, आसान से इजी क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चंस हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास जो इजी क्वेश्चंस हैं हमारे वो ये हैं कि लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 3 टाइम्स -4। तो 3 टाइम्स -4 मेरा क्वेश्चन है। मैं फ्लो चार्ट अपना देखता हूँ, मैं फ्लो में गया यहाँ पे, ये मैंने मेरा पहला फ्लो आया है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ नंबर्स, तो मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स करेंगे तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मेरा 12 आंसर आ चुका है। आगे बढ़ा, मुझे साइन चेक करना है, सेम है या डिफरेंट है। साइंस तो डिफरेंट है, डिफरेंट साइंस है तो मैं किस तरफ जाऊँगा, मैं इस तरफ जाऊँगा, मेरा फ्लो इस तरफ चले आएगा। तो पुट नेगेटिव साइन विद द आंसर, मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया आंसर, या तो ये -12 बन गया। आगे बढ़े तो ये तो एंड पे आ गए हम लोग, तो बस खत्म, -12 आंसर है। -3 टाइम्स -4, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर इसमें पिक कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 12। अब आगे बढ़ते हैं, साइन सेम है डिफरेंट है, सेम साइन है भाई, तो हम किस तरफ जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है। फ्लो हम लोग का यहाँ पे जाएगा। तो कीप या पुट पॉजिटिव साइन विद द आंसर, तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर प्लस लिखूँ या ना लिखूँ, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को अपना क्वेश्चन एंड करना है, बस फ्लो चार्ट खत्म, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्लो चार्ट से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझ में आ गई होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक काम और, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मुश्किल क्वेश्चंस आप लोग, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आप लोग कर सकते हैं और फ्लो चार्ट की मदद से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, हमारे पास जो एडिशन का क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें हैरान हो रहे थे हम लोग कि कैसे होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करें। मेरी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग सिर्फ बुक को डिस्कस नहीं करते, बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आगे हमारी लाइफ के अंदर काम आएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।